प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल के लुम्बिनी जिले में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। आइए जानते हैं कि आखिर गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि ईश्वर नहीं है। आपके मन में भी ये कभी न कभी ज़रूर आया होगा कि क्या भगवान सच में होते हैं या नहीं, या फिर आपने किसी से पूछा होगा, आप किसी को पूछते या कहते हुए सुने होंगे कि आखिर ईश्वर होते हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि ईश्वर नहीं होते हैं। तब तक अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत एनर्जी मिलती है और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। गौतम बुद्ध जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्ति, ब्राह्मण और भी बहुत लोग आया करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध जी बैठकर लोगों से बातें कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि क्या सच में ईश्वर होते हैं या नहीं, आप भगवान को मानते हो या नहीं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और ब्राह्मण से पूछे, क्या तुम सूर्य को मानते हो। तब ब्राह्मण ने कहा, यह कैसा प्रश्न है, हम सभी ने सूर्य को देखा है, हम रोज सूर्य को उगते हुए देखते हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे, उनसे हर जीव को ऊर्जा मिलती है। गौतम बुद्ध जी ने कहा, इसका मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सूर्य को देख सकते हैं, इसलिए उनके बारे में ऐसा प्रश्न नहीं उठता। अगर आप सच में ईश्वर को मानते तो फिर ईश्वर के होने या न होने के बारे में प्रश्न नहीं पूछते। आखिर यह प्रश्न आया कहाँ से। आप ईश्वर के होने या न होने की राय मुझसे जानकर इसके बाद लोगों को बताना चाहते हैं कि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप सच में ईश्वर को मानते, उनमें विश्वास करते, तो आप यह प्रश्न कभी नहीं पूछते। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को वास्तविक सत्य स्वीकार करना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं, कृपया विस्तार से बताइए। तब गौतम बुद्ध जी ने कहा, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हम इंसान इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से सत्य को जान सकते हैं। तब ब्राह्मण ने पूछा, वो कैसे, हम ये कैसे जान सकते हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, हम अपनी आँखों से पानी तो देख सकते हैं, परंतु वह गर्म है या ठंडा यह त्वचा की सहायता से पता चलता है, और पानी खारा है या मीठा इस बात का ज्ञान हमें जिह्वा से मिलती है। तब ब्राह्मण ने फिर पूछा कि इससे ईश्वर है या नहीं यह कैसे पता चलेगा। तब बुद्ध ने पूछा, क्या आप वायु को देख सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं। फिर गौतम बुद्ध जी ने पूछा, तो क्या इसका मतलब ये है कि वायु नहीं होता। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, वायु दिखती नहीं, फिर भी वायु के होने को नकार नहीं सकते, क्योंकि वायु दिखती भले ना हो, लेकिन जब वायु चलती है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं। जब हवा का झोंका चलता है तो पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा हम उसे देख सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपने कभी भगवान को देखा है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं। बुद्ध जी ने फिर पूछा, क्या आपके परिवार में किसी ने कभी देखा है भगवान को। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तब बुद्ध ने कहा, जब ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियों ने जाना नहीं, वो सत्य नहीं है। ब्राह्मण ने फिर कहा, वो तो ठीक है, किंतु हम सब जीवित हैं, इसका यह मतलब है कि हमारे अंदर आत्मा है, ये आप मानते हैं या नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की मृत्यु होती है, इसका क्या मतलब है। ब्राह्मण ने कहा, जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाता है तब हमारी मृत्यु होती है, क्योंकि आत्मा अमर है। बुद्ध ने कहा, यदि आत्मा अमर है तो वो हमारे शरीर को क्यों छोड़ती है, बिना आत्मा की मर्जी से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं, पर मनुष्य में प्राण है, उसे आप क्या कहेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, आप दीपक जलाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हाँ। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, दीपक यानी एक छोटा सा दिया, उसे जलाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ब्राह्मण ने कहा, तेल, रुई और उसे जलाने के लिए अग्नि।
तब गौतम बुद्ध ने ब्राह्मण से पूछा कि दीपक कब बुझती है। ब्राह्मण ने कहा, तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझ जाता है। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि तेल बचा है लेकिन बाती खत्म हो गई तब? ब्राह्मण ने कहा, दीपक बुझ जाएगा। बुद्ध ने कहा, यदि दोनों हो अर्थात तेल भी हो और बाती भी, किंतु तेज हवा का झोंका चले या दीपक टूटने से या फिर दीपक पर पानी डालने से क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा कि दिया बुझ जाएगा। तब बुद्ध जी ने कहा कि अब मनुष्य के शरीर को एक दीपक समझ लेते हैं। अब प्राण का मतलब अग्नि या ऊर्जा। इसी प्रकार हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। यदि किसी एक तत्व को कम कर दे या हटा दे तो मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ही मृत्यु कहा जाता है। इसलिए ईश्वर है या नहीं, इस पर चर्चा करना व्यर्थ है। इससे धर्म का समय नष्ट होता है। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, किंतु धर्म क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, धर्म का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। धर्म मनुष्य को जीवन से मृत्यु तक कैसे जीवन जीना है उसका मार्गदर्शन करता है। धर्म मनुष्य को मनुष्य का सहारा बनाने में है। धर्म अपना सहारा खुद बनने में है, न कि किसी देव कृपा के आशीर्वाद के इंतजार में बैठे रहने में है। धर्म का यह एकमात्र सूत्र है कि न्याय सर्वोपरि है, ईश्वर से भी बड़ा है। दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक दुख का निवारण तो आपके ईश्वर के पास भी नहीं है, वो भी इसे रोकने में असमर्थ है। तो फिर ईश्वर भक्ति क्यों? धर्म मानव निर्मित दुखों का समाधान है, क्योंकि मानव निर्मित दुख समुद्र के समान होता है। इसका मतलब दुखों का सबसे बड़ा भाग मानव निर्मित है। धर्म का सूत्र है न्याय, और न्याय ईश्वर से भी बड़ा है। उनकी यह बातें सुनकर ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि अब मैं सब समझ गया हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा, हम जो कहते हैं उस पर विश्वास मत करो, लेकिन इसे अपने तर्क की कसौटी पर देखो कि क्या ये सही है या नहीं, तब उसे स्वीकार करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपका एक सब्सक्राइब हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।